रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लंदन जाने के बाद शहर इक़्तिदार अफवाहों की जद में है। कहा जा रहा था कि साकिब निसार की बैरून मुल्क रवानगी और पाकिस्तान के अंदर बड़ी अस्करी गिरफ्तारियों का आपस में गहरा ताल्लुक है। साकिब निसार साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक बाकायदा प्रोपेगेंडे के ज़रिए, एक बाकायदा मीडिया वार के ज़रिए बड़े एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी तमाम तर मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जोड़ रहे हैं। शहर इक़्तिदार इस वक्त अफवाहों की जद में है और इन अफवाहों में से कुछ संजीदा और कन्फर्म नौयत की इत्तलात और ख़बरें जनाब हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन उससे पहले कल की अपनी वीडियो में जैसा कि हमने गोश गुजार किया था कि अडयाला जेल के अंदर होने वाली 2 बड़ी गिरफ्तारियां जिनके मुतल्लिक कहा गया कि वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे, उनको लिंक किया जाएगा इमरान खान के साथ, और ऐसा ही किया गया। और एक मरतबा फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमानों ने बाकायदा प्रोपेगेंडे के ज़रिए इन चीज़ों को इमरान खान के साथ जोड़ना शुरू किया। ऐसे मौके के ऊपर आपको अपने हवास बरकरार रखने होंगे। ऐसे मौके के ऊपर आपको अफवाहों में से, प्रोपेगेंडा में से और हकीकी खबरों के दरमियान फ़र्क महसूस करना होगा। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल्स और अखबारात मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम जैसे मजदूर साफ़ियों की जानिब से जो है वो आपके सामने पेश की गई, रखी गई खबरों को आपने गौर से देखना, समझना, उन्हें आगे शेयर करना और उनके ऊपर अपनी राय देनी होगी ताकि असल हकीकत पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाई जा सके। जनाब, क्या प्रोपेगेट किया जा रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर कि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतअद्दिद ज़राए से जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे। इस किस्म की खबरें इस वक्त जो है वो छुपाई जा रही हैं और इस किस्म की खबरों के लिए वही खुद साख्ता तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, जी हाँ, मैं इंसार अब्बासी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, मौसूफ ने। इंसार अब्बासी साहब, आप लेट हो गए। कल मैं ये पाकिस्तानी अवाम के सामने गोश गुजार कर चुका कि आपकी जानिब से इस किस्म की खबरें सामने आएंगी। कल की वीडियो हमारी गौर से सुन लीजिए, उसमें हम ये बता चुके कि जनाब अब आइंदा चंद दिनों के अंदर ये जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं जो हुई हैं, अडयाला जेल के अंदर ज़ेर हिरासत लिया गया लोगों को, इनको इमरान खान और जनरल फैज़ के दरमियान राब्तों के हवाले से जोड़ा जाएगा। ऐसा ही किया गया इस खबर के अंदर। और अब देखिए, यानी कि इनकी अगली मूव का किस हद तक अंदाज़ा हो जाता है अंसार अब्बासी साहब का, क्योंकि हमेशा से वो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करते नजर आ रहे हैं और इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार तो खैर पूरा जंग ग्रुप है ही। मौसूफ कहते हैं कि मुझे ज़राए ने बताया कि 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतअद्दिद ज़राए के ज़रिए राब्ते में थे। अब ये बात भी इन्होंने ज़राए ने बताई है और मुतअद्दिद ज़राए से राब्ते में थे। अब ज़राए के नाम पर अब जो कुछ मर्जी कर दें अंसार अब्बासी साहब। कहते हैं इन ज़राए ने इमरान खान और साबिक DGISI के दरमियान मुतअद्दिद राब्तों में से जेल नेटवर्क, अब इन्होंने एक नया नाम दिया है, जेल नेटवर्क, बाद सियासतदानों और दीगर का हवाला दिया। और जब उनसे पूछा गया, ये वही कल वाला जुमला ज़रा मेरा याद कीजिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इमरान खान और जनरल फैज़ के दरमियान इसी तरह के मुतअद्दिद ज़राए के सिलसिले में है, इन्वर्टेड कामाज में, तो ज़रिए ने असबात में जवाब दिया। असबात इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, यानी टेबल स्टोरीज़ की इंतहा कर दी अंसार अब्बासी साहब ने, और घड़ते रहते हैं वहाँ पर बैठ कर और एक बाकायदा प्रोपेगेंडा, एक मखसूस जो है वो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है उसका हिस्सा है। मौसूफ कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अकरम को PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की जेल में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 20 जून को ओहदे से हटाया गया था। उनकी जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ताहिर सिद्दीक शाह को PTI के बानी इमरान खान का सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया था। और फिर कहते हैं ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने 1 से ज़ायद मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। 1 से ज़्यादा बाखबर ज़राए ने इस नुमाइंदे को अपना जिक्र कर रहे हैं कि जनरल फैज़ के इमरान खान के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता रवाबित के मुतल्लिक बताया, तहम फौजी हुकाम की जानिब से जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के मामले से इमरान खान ने फासला इख्तियार कर लिया है। अब आधा सच जब आप बोलते हैं ना, तो यकीनी तौर पर वो झूठ से भी बुरा होता है। इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं वो खुल के सामने रख ले। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, कानूनी टीम इमरान खान की क्या कह रही है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उनकी जमात का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इंतज़ार पंजोता साहब ने भी मुलाकात की थी इमरान खान से और कहा था कि इमरान खान ने कहा कि यह खालिस्तन फ़ौज का अंदरूनी मामला है, PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का जनरल फैज़ से कोई सियासी ताल्लुक नहीं था, ये जनरल बाजवा थे जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुआहदा किया और जनरल फैज़ की जगह ली। जी हाँ, ये जनरल बाजवा थे।
फैज़ के बाद बाजवा। अगली खबर इस हवाले से आपके सामने रखते हैं। इंतजार पंजोता ने मजीद वजाहत करते हुए कि इमरान खान ने तजवीज़ दी थी कि अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से है और इन वाक़यात में कोई इनका किरदार है तो ये जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए अच्छा मौका होगा। इमरान खान तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन तश्कील दें और उस दिन की जो CCTV फुटेज है वो सामने लाई जाए। अच्छा, दूसरी जानिब क्या खबरें हैं जनरल फैज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो ISI के DG जनरल फैज़ हमीद हैं उनकी जो है वो गिरफ्तारी के बाद जनरल बाजवा के हवाले से क्या खबरें हैं कि तादीबी कार्रवाई का अमल शुरू होने के बाद उनकी जो मुमकिन सज़ा है, जो दीगर क़यासरैयाँ हैं, इम्कानात और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इनमें कमर जावेद बाजवा साहब का भी जिक्र शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया के ऊपर तो खैर ये बातें चल रही हैं। याद होगा आपको चंद दिन पहले शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी ने यह इंकशाफ किया था शादी की एक तकरीब में कि कमर जावेद बाजवा से उनकी गुफ्तगू हुई है और जनरल साहब ने बाकायदा कुरान पर कसम खाकर नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने, मुलाजमत में तोसी और तकाजे की तरदीद की थी। और मारूफ, काबिल ज़िक्र और मोतबर TV एंकर्स भी इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद और उनके माबैन बाज़ मुश्तरका चीज़ें और मुमासलत के दावे कर रहे हैं कि जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हैं उसी किस्म के इल्ज़ामात जनरल बाजवा के ऊपर भी हैं। क्या मुस्तकबिल में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। और इन दिनों खबरें ये हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी में इस वक्त एक अस्करी शख्सियात की महफूज और सख्त सिक्योरिटी वाला जो मकाम है वहाँ रिहाइश पजीर हैं और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी है, महदूद मुलाकातें वो कर रहे हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक इतनी सख्त उनके ऊपर पाबंदी है कि मतलब इतनी सख्त निगरानी है कि उनके ऊपर जो है वो पाबंदी का गुमान हो रहा है और मुल्क में होने के बावजूद खासा अरसा हो गया उन्हें वो मंजर आम पर नहीं आए। आखिरी मसरूफियत उनकी रवां साल अप्रैल में वही लाहौर के अंदर होने वाली वो शादी की तकरीब थी जिसे तकरीबन 4-5 माह हो गए और जिसमें उन्होंने तरदीदें भी की थी, वजातें की थी और वहाँ पर उन्होंने जो है वो कुरान पाक भी निकाल कर अपने हाथ में रख कर तरदीद की थी। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें आई कि एक TV एंकर ने उनसे जनाब मुलाकात की कोशिश की और उनकी रहायशगाह पर, लेकिन जाने की इजाज़त उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने नहीं दी। जनरल बाजवा साहब खुद बाहर आए, उन एंकर के साथ मिले, मुख्तसर मुलाकात हुई, इंटरव्यू करने की उन्हें इजाज़त नहीं मिली और वही आखिरी उनके वाले से जो अपडेट थी वो वही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मैंने जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर PTI की हुकूमत जो है वो नहीं गिराई और नवाज शरीफ को ख़राबी सेहत की बना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में भी कोई किरदार नहीं था और ये भी कहा कि मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी नहीं चाहता था। अब ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये बता रहा है कि अगर इस किस्म की चीज़ें नहीं थी तो क्या जनरल फैज़ ये सारी चीज़ें खुद कर रहे थे, जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर नहीं कर रहे थे? अच्छा, इन तमाम तर मामलात के ऊपर इमरान खान का कम से कम एक बार फिर ये मौक़िफ़ जो है वो खुलकर सामने आ गया है और ये जो खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, इनकी जानिब से गोया ये इमरान खान को क्लीन चिट है। अगली तहरीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आखिर पे इस तहरीर लिखने वाले साहब का नाम भी आपके सामने रखता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ख्याल था कि उन पर कभी हाथ ना डाला जा सकेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें नवंबर 2022 में बता दिया था कि अगर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल ज़रूर करेंगे, लेकिन फैज़ साहब को यकीन था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो फैज़ साहब ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद वो कुछ अर्सा मोहतात रहे, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई तो वो गैर मोहतात हो गए। वो एक ऐसे सिस्टम की पैदावार थे जहां ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर इदारे के अंदर तो जवाबदेही होती है, लेकिन जब आप इदारे के सरबराह बन जाते हैं तो फिर मुल्क का आइन और कानून बेबस हो जाता है। फैज़ साहब को यकीन था कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो साबित कर देंगे उन्होंने जो कुछ भी किया वो जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर किया और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। अब इस खबर को दूसरी खबर के साथ लिंक कीजिए जो पहले मैंने आपके सामने रखी। तहरीर के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद वो एक नहीं 3 जमातों की क़यादत के साथ राब्ते में थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तीनों जमातों के साथ राब्ते में थे तो किसके कहने के ऊपर राब्ते में थे, ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। क्या कर रहे थे वो, और वो तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को पैगाम भेजा करते थे, तहरीक इंसाफ को मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते थे, अपनी मनपसंद बंदों को ओहदे दिलवाने की कोशिश करते थे, जिस पर तहरीक इंसाफ के अंदर बेचैनी थी और कुछ ऐसी खबरें भी बाहर निकली कि उन्होंने PTI के कुछ रहनुमाओं को फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अब यहाँ पर यह प्रोपगेट किया गया, चीज़ों को लिंक करें। यहाँ पर अब ये नहीं है कि जनाब PTI ने कुछ ऐसा काम किया भी, ये कहा जा रहा है इन्होंने कोशिश की और फिर जनाब उनके खिलाफ 7 साल पुराने मुकदमे को खोलकर, अब 7 साल पुराना मुकदमा अभी क्यों खोला गया,
इस मौका के ऊपर क्यों खोला गया? जब इमरान खान के खिलाफ तमाम तर केसेस मंतकी अंजाम से दो चार हो गए, तो अब क्या कोई नई चीज़ लाई जा रही है? और ये जो गिरफ्तारियां डैला जेल के अंदर हुई हैं, उन जिनका लिंक इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, फैज़ हमीद के साथ जोड़ा जा रहा है कि राब्ते में थे। अच्छा, आगे चल के आगे टॉप सिटी में फैज़ हमीद का किरदार को टॉप सीक्रेट नहीं था। बाजवा साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इस बात की वजह यह थी कि उनकी पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से ताल्लुकात थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग के भी करीब थे। नून लीग ने एक कमेटी बनाई धरना केस के हवाले से, और उस कमेटी ने फैज़ हमीद को बेकसूर करार दिया। अच्छा, फिर ये मौसूफ कालम नगार क्योंकि खुद पीपल्स पार्टी के करीब रहे हैं, मैं इनका नाम आपको बताता हूँ, तो इसलिए जरदारी साहब के खासे ये करीब है, इसलिए पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ये थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं। उनके साथ भी इनका ताल्लुक बड़ा पुराना है, कराची से लेके, सिंध से लेके, राजा परवेज़ अशरफ साहब के जीतने से लेके तमाम तर चीज़ों का जिक्र मौसूफ ने नहीं किया। अच्छा, कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी से भी गहरे ताल्लुकात थे। तीनों जमातों को बाजवा की एक्सटेंशन के लिए इन्होंने राज़ी किया और इनके बकौल उनका अपना मफाद था। और उसके बाद फिर क्योंकि इनका नंबर आर्मी चीफ के लिए ऊपर चला गया, बाजवा की एक्सटेंशन के बाद कुछ लोग क्योंकि रिटायर हो गए और 2022 के बाद ये एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन इस मरतबा फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। यानी बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे और फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। यहाँ पर मामलात हुए गड़बड़ और इनके बकौल कहते हैं जनाब मनसूबा ये था कि ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराना चाहते थे कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनाकर पाकिस्तान का आइन बदल दिया जाए। यानी मौसूफ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी फैज़ हमीद राब्ते के अंदर थे, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि वो नवाज शरीफ की तरह से जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहते थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो को इस्तेमाल करने की कोशिश की। बिलावल ने साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। देखें ना, पीपल्स पार्टी को अब क्लीन चिट दे रहे हैं। और बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर PDM बनाई और यूं इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिशों का आगाज़ हुआ। अब यहाँ ये साजिश का जिक्र नहीं कर रहे, आगे इन बिटवीन द लाइन जिक्र कर रहे हैं कि बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ साजिश शुरू की तो खान साहब ने कुछ मामलात पर बाजवा का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहला फड्डा उस्मान बुज़दार पर हुआ। याद रखें, हम कब से ये बात आपके सामने रख रहे हैं और कौन था जो कि उस्मान बुज़दार को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहा था। दूसरा फड्डा इसराइल को तस्लीम करने पर हुआ। फिर जब बाजवा ने फैज़ हमीद के जरिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ ऐसे फैसले करना शुरू कर दिए जिनका इमरान खान को इल्म नहीं था। जब अप्रैल 2022 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान तय हो गया तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने अपने वज़ीर ख़ारजा का साथ दिया। बाजवा साहब सख्त नाराज़ थे। फैज़ हमीद दोनों तरफ खेल रहे थे। उन्होंने एक तरफ तो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फाज करके मादे पर आमादगी जाहिर की, दूसरी तरफ इमरान खान और बाजवा को बज़न किया। इमरान खान का ख्याल था कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करके पाकिस्तान को धोखा दिया है। ये इमरान खान का क्रेडिट अब इमरान खान के दुश्मन भी मानने पर मजबूर होंगे। ये खुद साख्ता तर्जुमान, इनका नाम हामिद मीर है। ये वक्त पर कभी सच नहीं बोलते, जिनकी तहरीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले मैंने अंसार अब्बासी साहब की तहरीर आपके सामने रखी। इससे पहले भी जो खबर थी वो जंग ग्रुप की आपके सामने रखी। एक बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा है जो कि इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी ना चाहते हुए ये देखें कि किस तरह से हामिद मीर जो खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी जानिब से कैसे इमरान खान के लिए ये क्लीन चिट भी आ गई है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सच हमेशा सामने आकर रहता है। शहर इक़्तिदार में तूफ़ान इस वक्त बरपा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो तमाम तर इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि जनाब मामलात जो हैं वो तो इस तरफ को जा रहे हैं कि आगे चलकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो तमाम तर चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दुरुस्त साबित होने वाली हैं। मौसूफ कहते हैं कि इस धोखे के बाद भारत के साथ सीज़ फायर और नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, ऐसा लग रहा था। लिहाजा कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी भी इन वाक़यात पर परेशान नहीं बल्कि नाराज़ थे। इमरान खान ने मोदी का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने से इनकार किया तो बाजवा के साथ उनका डेडलॉक हो गया। आरिफ अलवी ने यह डेडलॉक ख़त्म कराने की कोशिश की। फैज़ हमीद ने इमरान खान को बाजवा पर एतमाद न करने का मशवरा दिया। फैज़ हमीद कभी इमरान खान के हमदर्द न थे, वो खान साहब समेत हर किसी के साथ डबल गेम करते रहे। 2019 से 2022 के दौरान उन्होंने कुछ गैर अहम मुल्की शख्सियात के साथ भी तल्लुकात बना लिए, कुछ अहम गैर मुल्की शख्सियात के साथ भी तल्लुकात बना लिए थे। उन्हें यकीन था कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो ये शख्सियात उन्हें बचा लेंगी। अभी तक इन शख्सियात ने फैज़ हमीद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई से फ़ौज में करप्शन का रास्ता रुकेगा, लेकिन असल मसला करप्शन नहीं बल्कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत है। इसी मुदाखलत से करप्शन के रास्ते खुलते हैं। फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म की जाए। फैज़ हमीद जैसे किरदार फ़ौज की सियासत में मुदाखलत से पैदा होते हैं। और फिर सुहेल वड़ाई साहब, फैज़ का कुएं मलामत, इन्होंने भी फैज़ हमीद साहब का जिक्र किया। इनके कोर्ट मार्शल के ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं जनाब हमें बुलाया करते थे, डिक्टेशन दिया करते थे, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे सच इस वक्त क्यों याद आ रहे हैं? ये सारे सच
इस वक्त क्यों याद आ रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है खुफिया हाथों हैंडलर्स की तरफ से और सहूलतकारों की तरफ से, पाकिस्तानी सियासी माफिया की तरफ से, उसके ऊपर जो है वो कौन बोलेगा, उसके ऊपर कौन लिखेगा। हैरत तो ये है कि निसार अब्बासी साहब हों, हामिद मीर साहब हों, सुहेल वड़ाई साहब हों, ये तमाम के तमाम लोग उस वक्त बात करते हैं जब वो शख्स जिसने ये सब कुछ पावर के अंदर रहकर किया होता है वो पावर के अंदर मौजूद नहीं होता। आज फैज़ अमीर साहब के मुतल्लिक ये बातें हामिद मीर, सुहेल वड़ाई, निसार अब्बासी साहब कर रहे हैं, लेकिन कल जब सब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई, और आज जो कुछ हो रहा है ये बातें भी क्या आने वाले दौर में की जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।